आज हम लोग मदन दुबे जी से मिलने आए हैं और मदन दुबे जी को मैं पिछले 10 साल से जानता हूँ। ये काफी संघर्षशील व्यक्तित्व के धनी हैं और मैं अब आप लोगों को ज्यादा इंतजार न करा के मैं सीधे आपको मदन दुबे जी के पास ले चलता हूँ। तो आपका स्वागत है। धन्यवाद। तो दुबे जी, अब मैं आज आपकी सोसाइटी में आया हूँ। यहाँ चुनावी माहौल है, मुझे पता लगा है कि आप यहाँ पे सचिव पद के प्रत्याशी हैं। तो जैसा आप अपनी सोसाइटी और अपने बारे में पूरा बताइए। बेसिकली हमारी सोसाइटी जो है 13 साल पुरानी सोसाइटी है। ये लैंड क्राफ्ट गोल्फिंग टावर एओ का चुनाव है। ये आपके NH 24 पर सोसाइटी पड़ती है। इसमें ये चुनाव फर्स्ट टाइम एओ का चुनाव हो रहा है क्योंकि अभी तक ये सोसाइटी बिल्डर के पास थी। अब पूरा कंप्लीशन हो गया है इसका, अब पोजीशन होना है, पोजीशन हो चुके हैं, तो अब एओ का गठन हो रहा है। जी, तो दुबे जी, आपके सोसाइटी में क्या मुद्दे हैं? बेसिकली जो सोसाइटी है, जब स्टार्टिंग होती है किसी भी सोसाइटी की, तो सोसाइटी में कुछ छोटी छोटी चीजें होती हैं, उनको सुधार कर दिया जाए तो वो सोसाइटी एक सुदृढ़ सोसाइटी बन जाती है। ठीक है, तो वो सोसाइटी, इस सोसाइटी में जैसे सबसे पहले किसी भी सोसाइटी में यदि सिक्योरिटी व्यवस्था सबसे अच्छी हो तो सोसाइटी में सबसे वेल मेंटेन सोसाइटी हो जाती है। दूसरा, उसके अंदर सफाई सुरक्षा का ध्यान रखा होना चाहिए। किसी भी सोसाइटी के अंदर आपका जो आवारा कुत्ते हैं ये सब नहीं घूमना चाहिए। ठीक है, और प्रॉपरली जो है सोसाइटी में जो हमारे वरिष्ठ नागरिक रह रहे हैं, महिलाएं रह रही हैं, उनका सुरक्षा का विशेष ध्यान होना चाहिए। जी, जैसे अभी आपने कहा कि यहाँ पे कुत्तों की समस्या है, तो ये तो पॉश कॉलोनी है, यानी पॉश जो है आपका अपार्टमेंट पॉश है, तो यहाँ पे भी आवारा कुत्तों की समस्या है? सर एक्चुअली क्या है, ये जो जानवर हैं, जानवर को तो जो हम लोग हैं हमें सुरक्षा बनानी पड़ेगी। आजकल ये आवारा कुत्तों का तो इतना आतंक है कि सोसाइटी के अंदर कई ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं जो बच्चों के ऊपर अटैक हुए और बच्चों की डेथ हो गई। तो ये तो सोसाइटियों की आज की गाजियाबाद के अंदर बहुत बड़ी समस्या है। इसके बारे में हम अपनी लैंड क्राफ्ट सोसाइटी के बारे में सोचेंगे और सबसे पहला स्टेप यही लेंगे कि इनसे कैसे बचाव किया जाए। हाँ, अभी आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि अभी एक ही दिन पहले एक बच्ची को आवारा कुत्तों ने नोच खाया। वो तो अगर वहां पे कुछ लोग ना होते तो उस बच्ची की जान चली जाती है। हाँ, ये तो अभी हमारे यहाँ ये घटना नहीं हुई है। हम चाहेंगे और ऐसी घटना ना हो, तो इसके लिए पहले हमें स्टेप उठा लेने चाहिए। अच्छा दुबे जी, यहाँ पे आप की सोसाइटी में आपका ये है कि जैसे अगर आपको यहाँ की जनता ने आपको आशीर्वाद दे दिया, आपने अभी अपने आपसी बातचीत में कहा है कि ये सोसाइटी मेरा एक तरीके से पूरा परिवार है, क्योंकि आपने कहा कि यहाँ पे जाति धर्म हम लोग बिल्कुल अलग हटके एक परिवार की तरह आप लोग रह रहे हो। सर, सबसे पहले जो ये सोसाइटी है बेसिकली रियली में परिवार है। ये एक हमारा घर है। एक सोसाइटी का मतलब ही होता है एक परिवार के अंदर कई लोगों का रहना, कई लोगों की सुरक्षा करना और हर तरह की उन्हें सुविधा मिलना। तो वो ही अपने सोसाइटी के बारे में सोच रहे हैं और ऐसा यदि हम सच्चे पद के लिए प्रत्याशी हैं और जीतते हैं तो हम अपने जितने हमारे अलॉटीज हैं, हमारे साथी हैं, उनके बातों को सुनकर उनको अप्लाई कराएंगे और अपनी सोसाइटी को अच्छे से अच्छा बनाएंगे। अच्छा, अभी आपने आपसी बातचीत में मुझे एक चीज और भी बताई थी कि आप जब यहाँ सचिव बन जाएंगे तो आप यहाँ के लोगों की राय लेके जो उनका जो वो बताएंगे वही काम आप करोगे। तो यहाँ पे ऐसी कौन सी समस्या है जो आप बनते ही तुरंत ही उसे हल करवाने के लिए कोशिश करोगे? सर बेसिकली क्या है, हम तो बेसिकली हम जो हमारे अलॉटी हैं, हमारे साथी हैं, यहाँ के ऑनर्स हैं, उनका मैं प्रतिनिधित्व करूंगा, क्योंकि जो हमारी एजुकेशन है उसका कहीं ना कहीं उपयोग हो। हमारा जो एजुकेशन है, मैं बैचलर रेडियोलॉजी में हूँ संतोष मेडिकल से, उसके बाद मैंने पीजी किया है इंडिया के नंबर 1 कॉलेज से, क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज से, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन में, उसके बाद मास कम्युनिकेशन में, मेडिकल जर्नलिज्म एंड मीडिया मैनेजमेंट में हमारी डिग्री है और हमारा जो है हमारे लॉ LLB परस्यूइंग है। ठीक है, तो ये हमारी जो एजुकेशन है कहीं ना कहीं समाज के हित में जारी हो और जहां हम रह रहे हैं, जहां हमारा घर है, सबसे पहले हमें अपने घर में अप्लाई करनी होगी और समाज के लिए हम कर ही रहे हैं और अपने घर में भी हम इसको अप्लाई कराएंगे और अपने जो हमारे सोसाइटी निवासी हैं, हमारे मित्रगण हैं, हमारी महिलाएं हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, वरिष्ठ नागरिक हैं और हमारे जो बच्चे हैं, सभी का ध्यान रखते हुए सोसाइटी के हित में कार्य करेंगे। अच्छा, यहाँ चुनाव कब है? चुनाव ये आपका 13 तारीख को है, दिन रविवार को 13
अगस्त में, है ना, और सुबह 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक चुनाव होगा। इस चुनाव में बेसिकली वही वोटर वोट करेंगे जो इसके अलॉटी हैं, जिसके नाम पोजीशन लेटर है। तो एट द टाइम ऑफ द चुनाव आदमी को, जितने भी वोटर्स हैं, जितने भी यहाँ के अलॉटी हैं, जहाँ इतने लोग रह रहे हैं, वो अपना पोजीशन लेटर की फोटोकॉपी और अपने आधार कार्ड की फोटोकॉपी अपने फोन में ले आए, हाथ में लाएं, वो अपना वोट डालने के हकदार होंगे। और 100 रुपए की पर्ची है तो वहां पर ही बैठ के वो कट जाएगी, और जो अलॉटी है उसे 100% हक मिलेगा वोट डालने का। और हमारा सभी से निवेदन है कि अपने वोट का उपयोग करें और एक अच्छे इंसान को, एक पढ़े लिखे इंसान को, जो आपकी बात को आगे तक पहुंचा सके, कोई प्रॉब्लम है उसे सॉल्व आउट करा सके, तो उसमें यूज करें। अच्छा, बहुत अच्छी बात है दुबे जी। मैं आपकी एक बात से बहुत ज्यादा भी प्रभावित हुआ, मैं व्यक्तिगत रूप से। अभी आपसे मेरी अभी आप बात कर रहे थे तो आपने ये कहा कि आपका यहाँ कोई विपक्ष नहीं है, जो आपके भी सामने चुनाव में आपका यहाँ कोई विपक्ष नहीं है, सब यहाँ की इस पूरे सोसाइटी को आप अपना परिवार मानते हो। तो आप क्या बोलते हैं, इस परिवार से क्या निवेदन करना चाहते हो, क्या अपील करना चाहते हो? सर, परिवार में कोई विपक्ष होता ही नहीं है, ठीक है। विपक्ष हमारा कोई नहीं है, सब हमारे हित में है। हमारे सोसाइटी निवासी ये चाहते हैं कोई ऐसा कैंडिडेट आए जो उनकी बातों को सुने और उनकी बातों को अप्लाई कराए। अब मैं चाहता हूं कि इस सोसाइटी में मैं बनूं या और कोई बने, ठीक है, ऐसा आदमी बने जो अपना टाइम दे सके, ठीक है। इस सोसाइटी में सिक्योरिटी पद ऐसा पद है जिसमें पूरा टाइम देना पड़ेगा, उस टाइम को मैं देना चाहूंगा, दूंगा। और कभी कभी ऐसा होता है कुछ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज इन पदों के लिए अप्लाई कर देते हैं तो वो टाइम नहीं दे पाएंगे, तो ऐसे आदमी को ना चुना जाए जो यहाँ पर टाइम नहीं दे सकता और गवर्नमेंट में जॉब करता हो, तो वहां पर अपनी सोसाइटी में कैसे टाइम देगा। कभी कभी क्षेत्रवासियों से, अपने सोसाइटी वासियों से अपने वोट को डालने में गलती हो जाती है कि वो अपना सही माध्यम नहीं चुन पाते किसको हमें डालना है। तो इसका विशेष ध्यान रखें, उस आदमी को चुने, उस आदमी को सचिव चुने, सेक्रेटरी चुने, जो कि अपना पूरा टाइम दे, कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय ना हो, ठीक है, किसी ऐसे चीजों से बाध्य ना हो जो अपनी सोसाइटी को टाइम ना दे पाए। तो आप तो सोसाइटी को भी, आपने इससे पहले लगातार आप सामाजिक मुद्दों पे भी हमेशा आपने, मैंने देखा है गाजियाबाद में काम किया है, दिल्ली में काम किया है, कई और क्षेत्रों में काम किया है, तो आप क्या पूरा समय देंगे? सर, हम बेसिकली सोशल हैं, टोटल सोशल है। हमारी एजुकेशन है, जो बेसिकली हमारा जो वर्क है, आज जो हमारा जो बिजनेस भी है, वो ऐसे सोशल माध्यम में आज की डेट में हम कैरियर काउंसलिंग करते हैं, ठीक है। बच्चों के फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, जो हमारे बच्चे हैं, हम परिवार के बच्चे हैं, हमारे आसपास के बच्चे हैं, उनको कैरियर के बारे में गाइडेंस देना, जैसे प्रोफेशनल एजुकेशन है, MBBS है, MD है, MS है, BTech है, लॉ है, उनके बारे में गाइडेंस देना, मेडिकल फैकल्टी है, उनके बारे में उनको गाइडेंस देना। तो वो लोग हमारे यहाँ आ जाएंगे, हम उनको यहाँ पर अपने घर पे गाइडेंस दे देंगे। हमें तो उन्हें गाइडेंस देनी है, जिस आदमी को गाइडेंस लेनी है वो हमारे यहाँ का आकर काम करेगा, हमारी बातें सुनेगा, अप्लाई करा लेगा, और अपने सोसाइटी वाले के भी ये सुविधा उपलब्ध कराएंगे। अच्छा, बस एक मैं आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा, क्योंकि आप भी कन्वेंसिंग से अभी आए हैं और उसके बाद अभी आपको दोबारा अपने कन्वेंसिंग में जाना है, कि अगर आप ये चुनाव जीतते हैं, और मैं ऊपर वाले से दुआ करता हूँ आप जैसे अच्छे आदमी को यहाँ की जनता बिल्कुल मौका देगी, अगर यहाँ आप चुनाव जीतते हो तो पहला काम आप यहाँ के लोगों के साथ मिलकर कौन सा करोगे? सर, सबसे पहले चुनाव, जो आपने जीतने की बात कही, मैं अपने कर्म पर विश्वास रखता हूँ, फल की इच्छा नहीं करता हूं, ठीक है। यदि मैं कर्म करूंगा तो इस चुनाव के 100% जीतूंगा, ठीक है। और दूसरी बात, हमारे बीच में आपकी बात को मैं काट रहा हूं, हमारे जो सोसाइटी निवासी हैं उनसे हमारा अनुरोध है कि इस सोसाइटी में ऐसा न हो कि जो प्रतिनिधि चुने जा रहे हैं, जैसे कि अध्यक्ष है, उपाध्यक्ष है, सचिव है, सेक्रेटरी है, जिस पद के लिए मैं प्रत्याशी हूं, सदस्य हैं, उनको चुने जो यहाँ पर टाइम दें। और ऐसा ना हो कि एक ही टावर से सभी जो है प्रत्याशी चुन लिए जाएं, तो वो अपने बारे में सोचेंगे, पूरी सोसाइटी के बारे में नहीं सोचेंगे। तो इसका विशेष ध्यान दिया जाए। और हमारे ये विशेष विनम्र निवेदन है हमारे सोसाइटी निवासियों से, हमारे अलॉटी से, कि इसका विशेष ध्यान रखें कि यहाँ पर कोई मोनोपोली जनरेट ना हो, सभी का अधिकार हो,
सभी का विश्वास हो, सभी का विकास हो। ये हमारा उद्देश्य है अपनी सोसाइटी के लिए। अच्छा, आपका जो है संकल्प है विकास का, सोसाइटी का विकास का। नहीं, हमारा हर आदमी अपने घर को सुंदर बनाना चाहता है जी। तो मेरा संकल्प है, हमारा टारगेट है, हमारा फ्यूचर प्लान है कि हम अपनी सोसाइटी को सुंदर, स्वच्छ, सुरक्षा रहित बनाएं। ये हमारा विश्वास है। ये है मदन दुबे जी, जो जिन्होंने अपने संकल्प के बारे में बता दिया है। अब संकल्प आप लोग को लोगों को लेना है, और आप दुबे जी की जो इन्होंने दिल से बात कही है, इस दिल से कही हुई बात को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर कीजिए। और दुबे जी एक अपील करना चाहते हैं तो बताइए। मेरा आप सभी सोसाइटी निवासियों से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि मैं सचिव पद का प्रत्याशी मदन कुमार दुबे, मेरी एजुकेशन बैचलर डिग्री इन रेडियोलॉजी फ्रॉम संतोष मेडिकल कॉलेज, देन आफ्टर आई कंप्लीटेड माय पीजी फ्रॉम क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज बेल्लोर इन हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, देन आफ्टर आई हैव in mind increase my education, so I completed my master degree in media management and mass communication, specialization in medical journalism and media management, and my law is pursuing. Okay, so I have want to support you. Please, you support me. Vote for me on 13 August. धन्यवाद।